हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पेज टेस्टर और पेचकस के बारे में। पेज टेस्टर और पेचकस क्या होते हैं। जैसे इस पहले पढ़ेंगे इसमें तो पेज टेस्टर होता है। जैसे इसके भाग होते हैं, जैसे इसको बोलते हैं टिप और इसको बोलते हैं, इसमें होता है इसको सेंक बोलते हैं और इसको कार्बन प्रतिरोध। कौन सा? कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोध होता है। इसमें कार्बन प्रतिरोध होता है, इसका मान होता है 2 किलो ओम। इसका मान होता है 2 किलो ओम। 2 किलो ओम होता है। और इसमें फेज टेस्टर में एक नियॉन लैंप लगा होता है। क्या लगा होता है? नियॉन लैंप लगा होता है। इसमें नियॉन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। प्यारे दोस्तों, इसमें एक स्प्रिंग लगी होती है। क्या? स्प्रिंग। इसमें स्प्रिंग लगी होती है। जब भी इस पर अपन इसका प्रयोग करते हैं फेज की उपस्थिति जांच करने। जब भी कोई ओवरहेड लाइन या कोई अपने घरों में जब फेज की उपस्थिति जांच करना है तो फेज टेस्टर का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। फेज टेस्टर क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। फेज टेस्टर क्या होता है, जैसे इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे यह दिखने में पेचकस जैसा होता है। क्या है? यह दिखने में एक पेचकस जैसा होता है, परंतु पेचकस नहीं होता। इसके ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर ब्लेड की लंबाई। जैसे यहाँ से यहाँ तक ब्लेड की लंबाई कितना? 8 सेंटीमीटर होती है। इसके हैंडल पर एक कार्बन प्रतिरोध। ये कौन सा है? कार्बन प्रतिरोध लगा होता है। इसके हैंडल पर एक कार्बन प्रतिरोध लगा होता है। एक नियॉन लैंप सेंक और हैंडल के धात्विक केप के बीच में संयोजित किया जाता है। वह धात्विक केप, इसको केप बोलते हैं। इसके बीच में कार्बन प्रतिरोध, कौन सा? कार्बन प्रतिरोध लगाया जाता है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति तथा स्पर्श पहचान करने के लिए किया जाता है। जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति इसकी केप को स्पर्श करता है, वह इसकी टेप के फेज के तार को स्पर्श करता है तो इसे नियॉन लैंप चमक उठता है, जो फेज की उपस्थिति दर्शाता है। यह कितने 500 वाट तक 500 वाट तक बनाया जाता है। इसका आपके चित्र डायग्राम दिखाया गया है। इसमें होता है जैसे 5.5 वाट तक क्षमता तक बनाया जाता है। और इसमें कार्बन प्रतिरोध का मान होता है 2 किलो ओम। फेज की टेस्टर की संबंधित सावधानी। भाई फेज टेस्टर को संबंधित सावधानी क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। इसका कार्यकारी वोल्टेज प्राय 500 वोल्ट तक होती है। अति से अधिक वोल्टेज परीक्षण करने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी कार्यकारी अधिकतम वोल्टेज 500 वोल्ट तक कार्य करते हैं। यदि हम 500 से अधिक वोल्टेज लेंगे तो यह इंसुलेशन जल सकता है और व्यक्ति को झटका लग सकता है। इसी कारण हम यह सावधानी रखनी चाहिए कि 500 वोल्ट तक ही इसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फेज टेस्टर, उसके बाद में पढ़ेंगे पेचकस होता है जब भी कोई भी स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेचकस बोलते हैं। यह जब स्क्रू को कसने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसकी लंबाई में उस लंबाई दी रखी है और इसमें यह हैंडल होता है। यह बना होता है सेल्यूलोज का।
सेलुलोज का बना होता है और ये इसको टिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप। इसको टिप टिप बोलते हैं इस भाग को। आगे चलते हैं दोस्तों। ये अनेक प्रकार के पेचकस दर्शाए गए हैं, यानी कि अनेक प्रकार के टिप वाले, जैसे यू टाइप, जैसे इसको, ये तो इसका हैंडल है, और इसमें यू टाइप, जैसे क्रॉस में क्रॉस वाला ये रहा, और अनेक प्रकार के जैसे क्रॉस टिप, अनेक प्रकार के टिप पाए जाते हैं। जैसे अपन आगे चलते हैं, इसमें देख अनेक प्रकार के पेचकस के डायग्राम दर्शाया गया। जैसे अपन इसमें जैसे यू टाइप होता है, और इसमें क्रॉस वाला ये ये यू वाला है, और ये क्रॉस, और अनेक प्रकार जैसे क्रॉस ये रखा गया है, यू टाइप। जैसे अपन इस पेचकस को हैंडल होता है, ये वाला हैंडल होता है, इसमें अपन आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार का स्क्रू होता है उसी प्रकार का हम इसमें फिट करके अपने स्क्रू को कस देते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पेचकस के बारे में। पेचकस का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार पेचकस का उपयोग पेचकस का उपयोग भिन्न भिन्न प्रकार के पेचों को कसने तथा खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य भाग टिप, शंक और ब्लेड हैंडल होता है। इसके पिन। कार्यशाला में भिन्न भिन्न लंबाई वाले पेचकस, जैसे 25 सेमी, 30 सेमी, जैसे अपन को डायग्राम दर्शाया गया है। आगे चलते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं। फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप आदि। इनकी शंक या ब्लेड की लंबाई आधार पर इनका आकार व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः, यानी सामान्यतः हम पेचकस की कितने लेते हैं, जैसे अपन सामान्यतः लेते हैं, हम लेते हैं 8 से 30 सेंटीमीटर होता है, 8 से 30 सेंटीमीटर। और विद्युत के लिए होता, देख सामान्य तो 5 से 30 सेंटीमीटर शंक वाली पेचकस का प्रयोग करते हैं, और एक विद्युत कार के लिए 8 सेमी से 30 सेमी ये दे रखा। एक विद्युत कार के लिए 8 से 30 सेंटीमीटर का पेचकस का उपयोग करते हैं, तथा फ्लैट टिप पेचकस आवश्यक होता है। यानी कि विद्युत कार के लिए जैसे अपन टिप होते हैं बहुत सारी देखे थे, क्रॉस टिप है, यू टिप है और फ्लैट टिप, और विद्युत कार के लिए फ्लैट टिप पेचकस की आवश्यकता होती है। थैंक यू।